So now we will discuss relation between radian and degree. Relation between radian and degree. अभी हमने प्रूव किया था कि अपन एक थ्योरम प्रूव की थी, उसके वीडियो में आप आराम से देख सकते हैं कि कोई भी रेडियन, जो रेडियन एंगल है दैट इज ए कांस्टेंट एंगल. तो उसमें अपन ने प्रूव किया था 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 straight angle divided by pi. That means 1 radian is equal to 180 degree divided by pi. 180 degree divided by pi. एक ये जो रिलेशन है आपके बहुत काम आएगा, या फिर आप इसे पाई को इस तरफ ले तो क्या हो जाता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब मोस्ट कॉमनली ये पाई लिखा मिलता है, आपका रेडियन वर्ड नहीं लिखा मिलता. डिग्री तो अपन लगा भी देते हैं, पाई को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसके साथ हम रेडियन नहीं लिखते हैं. ठीक है, तो आमतौर पर आपको 180 इज इक्वल टू पाई, बस इतना ही लिखा मिलता है. 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई. ठीक है, तो पाई रेडियन आपका किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के इक्वल हो गया. अब बात आती है कि हमें जितने भी डिग्री के एंगल हैं, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 120 डिग्री है, इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और रेडियन से फिर हमें आना पड़ेगा डिग्री पर. दोनों ही चीजें हम सीखेंगे. अब अभी फिलहाल हमने जो पढ़ लिया वो ये पढ़ लिया क्या, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं. एक स्टेप आगे चलते हैं. मैं दोनों तरफ 180 से डिवाइड करवा लेता हूं. सो पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री हो जाएगा. अब मुझे x डिग्री चाहिए, x डिग्री, तो क्या हो जाएगा, पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180. ठीक है, तो ये जो रिलेशन है x डिग्री इज इक्वल टू पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, ये भी अपने काम का है. तो जब हम कन्वर्जेंस करेंगे डिग्री टू रेडियंस और रेडियंस टू डिग्री, अब जैसे थोड़ी सी कन्वर्जेंस हम कर लेते हैं. पहले मैं बेसिक जो एंगल्स हैं उनको कन्वर्ट कर ही लेते हैं डिग्री से रेडियन में. जैसे आपके पास है 0 डिग्री, तो 0 रेडियन, ठीक सी बात है. आप x डिग्री है ना, तो इसमें 0 रख लो, तो 0. उसके बाद आपका है, आप मोस्ट कॉमन यूज करते हैं 30 डिग्री. तो 30 डिग्री कितना हो गया, पाई मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 180, यानी पाई बाई 6. ठीक है, दूसरा अपन यूज करते हैं उसके बाद 45 डिग्री. जो आमतौर पर यूज होते हैं उनको हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं. 45 डिवाइडेड बाई 180, तो इट इज पाई बाई 4. देन वी हैव 90 डिग्री. सो पाई मल्टीप्लाइड बाई 90 डिवाइडेड बाई 180, दैट मीन्स पाई बाई 2. 45 60 रह गया, 60 डिग्री. तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 180, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 3. 90 आ गया. 180 डिग्री, पाई 270 डिग्री. तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 270 डिवाइडेड बाई 180, तो ये हो गया 3 पाई बाई 2. और फिर 360 डिग्री, 180 इंटू 2, और 180 को अपन पाई लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई. तो इस रिलेशन से जितना भी डिग्री है, 15 डिग्री 15, 60 डिग्री 60, 70 डिग्री यहाँ 70, 13 डिग्री यहाँ 13, ये तो हो जाएगा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका.
ठीक है, अब मैं एक बात और डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। हमने 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई प्रूव कर लिया है और यूज भी कर रहे हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। शायद कैमरा में दिख नहीं रहा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं नीचे। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई, राइट। तो अपन इसका एग्जैक्ट पता करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कितना होगा। ठीक है, तो मैं इसे 180 22/7 कर सकता हूं, यानी 180 मल्टीप्लाइड बाई 7/22 इतने डिग्री हो गया। डिग्री में चल रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूं इसके ऊपर, वैसे हमें लिखना चाहिए डिग्री डिग्री डिग्री। ठीक है, 180 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 180 को 7 से मल्टीप्लाई आप कैंसिल करके करोगे तो आपके पास ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 630 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, 630/11 डिग्री। तो अपना सबसे पहली ड्यूटी बनती है 630 में कंप्लीट कितने डिग्री हैं वो निकालेंगे। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 से एक्चुअली हम 630 डिग्री को डिवाइड करेंगे। कब तक, जब तक डेसिमल तक ना जाए। डिवाइड करवाओगे तो आप 11 5 7, तो ये आपका टोटल जो है रिमाइंडर 3 छोड़कर चला जाएगा। अब आगे नहीं जाना है, अब आगे 11 से आप डिवीजन तो कर ही सकते हैं आगे, लेकिन डेसिमल में नहीं जाना है। तो इसका मतलब 630 में कितने कंप्लीट डिग्री बन गए, 57 डिग्री हो गए। तो आप पहले तो यहां 57 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, और आपका साथ में जो है कितना और बच गया, 3/11 बच गया, क्योंकि 63 को हमने 57 तक डिवाइड कर लिया था। अभी तो 3 जो है वो 11 से डिवाइड करना रहता है ना, तो 3/11 आप लोगों का साथ में रह गया। ठीक है, तो अपने पास जो टोटल है वो 57 डिग्री। अब डिग्री के बाद जो बचा उसको हम किस में बदल लेते हैं, मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये 3/11 डिग्री था, डिग्री में 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, तो अब ये मिनट आ गया। तो अब आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी 57 डिग्री प्लस 180 डिवाइडेड बाई 11 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, 11 से 180 को डिवाइड करेंगे, कितने पूरे पूरे मिनट हैं वो पता कर लेंगे, डेसिमल में नहीं जाएंगे। 11 से आप इसे डिवाइड करते हैं। जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 11 16 11 तो 16 कंप्लीट डिग्री आ जाएंगे, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा। तो ये आपका कितना लिखा गया फिर, 57 डिग्री और 16 मिनट। अब 4 जो है वो 11 से डिवाइड होना बाकी है। ठीक है, अब इसको सेकंड में बदल देते हैं। ठीक, तो सेकंड में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। ये 60 से मल्टीप्लाई होके सेकंड हो गया। क्यों कर देंगे, क्योंकि आपका 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर है, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस ये हो गया 240 डिवाइडेड बाई 11 सेकेंड। बस यही करना है अब आपको। इसमें लास्ट में अप्रोक्सीमेटली कितने सेकंड जो है वो पूरे पूरे कितने सेकंड बनते हैं, तो लगभग 22 सेकंड डिवाइड करवाओगे आप इसे 11 से, तो 22 सेकंड कंप्लीट बनेंगे। ठीक है, 22 सेकंड हो जाएंगे। तो आपका आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड अप्रोक्स। 1 रेडियन जो है वो इतने के बराबर होता है। किसी भी एंगल, किसी भी सर्कल के अंदर, कितना ही बड़ा सर्कल हो कितना ही छोटा सर्कल हो, रेडियस तो डिफर करता है ना सर्कल के अकॉर्डिंग। तो कोई भी सर्कल ले लो। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा रिपीट करके देखो दोबारा। 180 डिवाइडेड बाई समथिंग आया था, जितना भी आ गया 630/11 आया था। तो मैंने इसमें पहले पूरे पूरे डिग्री निकालने की कोशिश करी, तो 57 डिग्री पूरे। जो बचा था 3/11 उसको
मिनट में बदल लिया। फिर मैंने पूरे मिनट पता करने की कोशिश की तो 16 मिनट पूरे थे। बाकी बचा 4/11, उसको सेकंड में बदल लिया तो मैंने फिर पूरे पूरे सेकंड पता कर लिए, उसमें 22 सेकंड बन रहे थे अप्रोक्सीमेटली। तो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड अप्रोक्सीमेट हो गया। ठीक है। अब एक बात और है, आपको 1 रेडियन की जो वैल्यू है, 1 रेडियन जो आपका है, ये आपको कई जगह आप देखेंगे तो 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 सेकंड लिखा मिलेगा। पता है वो कैसे आया? हमने पाई की जो वैल्यू ली है वो कितने ली है? 22/7। पाई की अगर हम वैल्यू ले लें 355/113, 355 डिवाइडेड बाई 113 अगर लेके सोल्व कर लें, क्योंकि पाई एक रेशो है और 22/7 भी इसकी वैल्यू है, 355/113 भी इसी की वैल्यू है। अगर ये वैल्यू लेके सर अगर आप जो है ना पाई की वैल्यू पर, ये तो चलता ही है ना कि इसकी मोर एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, तो ये इसकी सबसे एक्यूरेट वैल्यू होती है। हम मैक्सिमम तो 22/7 यूज करते हैं। तो 355 डिवाइडेड बाई 113 लेके अगर इसको पूरा फिर से ऐसे सॉल्व करेंगे तो 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड आएगा। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वैसे। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको रेडियन से डिग्री में, मिनट में, सेकंड में जाना है, तो आपको सदा हर चीज पूरी पूरी निकालनी है। पहले पूरे पूरे डिग्री निकाल लो, जो बच गया उसको मिनट में बदल के पूरे पूरे मिनट निकाल लो, जो बच गया उसको सेकंड में बदल के पूरे पूरे सेकंड निकाल लो, बस अप्रोक्सीमेट आंसर अपने पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से हम कितने भी रेडियन को कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे सीखेंगे भी क्वेश्चन जब हम करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।